ब्रेस्ट मिल्क या माँ का दूध जो होता है वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही सिक्रीट होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रेस्ट मिल्क को कोई भी और दूध रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे फॉर्मूला मिल्क हो, कोई कितनी भी अच्छी कंपनी का फॉर्मूला मिल्क हो, वो माँ के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता। माँ अपना दूध बच्चे की नीड के हिसाब से ही बनाती है। स्टार्टिंग के महीनों में जो बच्चा होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी इमेच्योर रहता है, इसीलिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। हम लोग 6 मंथ्स तक यानी 6 महीने, पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही एडवाइस करते हैं, ऊपर का कोई भी आहार बल्कि पानी के लिए भी मना करते हैं। WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग माँ का दूध 2 साल तक पिलाना अच्छा होता है, पिलाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको इस दूध के ऊपर से कुछ आहार देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस टाइम पे अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है बच्चे का, और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी आपको और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, यानी सिर्फ माँ का दूध, और वैसे माँ का दूध 1.5-2 साल तक पिलाया जा सकता है। बच्चे को हर फीड के बाद बल्कि फीड के बीच में भी डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। एक है अपने शोल्डर के ऊपर डकार दिलाना, दूसरा हम कहते हैं लैप के ऊपर यानी गोद में उल्टा करके डकार दिलाना, और बैठे बैठे भी डकार दिलाई जा सकती है उन बच्चों में जिनकी नेक होल्डिंग आ गई है, यानी कि नेक को होल्ड करने की क्षमता आ गई है। तो पहले बात करते हैं अपने शोल्डर पे हम कैसे डकार दिलाएंगे बच्चे को। तो बच्चे को हमें प्रॉपरली सपोर्ट करना है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, दोनों हाथ से सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के बाद आपका एक हाथ फ्री होना चाहिए और एक हाथ से आपको बच्चे की पूरी बॉडी सपोर्टेड शोल्डर पे रखनी है। इसमें बच्चे की जो अपर बेली है यानी जो पेट का ऊपरी भाग है वो आपके शोल्डर को से टच होना चाहिए, उस पर प्रेशर आना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह नहीं दबनी चाहिए, उसको ऊपर रहना चाहिए जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दूसरा जो हाथ है उससे हमें बच्चे की पीठ को बहुत ही जेंटली थपथपाना है सर्कुलर मोशन में, और कभी कभी थोड़ा सा हम प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं अगर डकार नहीं आ रही है तो। इसके अलावा दूसरी पोजीशन जैसे मैंने आपको बताई जो लैप में हम रखने की बात करते हैं, उसमें हम दोनों ही अपने जो पैर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बच्चे की बॉडी उल्टी करते हैं, जिसमें बच्चे का जो मुंह है और नाक है उसको हमें दबाना नहीं है। बच्चे के नेक को जो अपर बॉडी है, नेक के पार्ट को और अपर पेट का जो ऊपरी भाग है वो एक पैर पे सपोर्टेड रहेगा, और पैर दूसरे, उसके बच्चे के पैर हमारे दूसरे जो लेग है उस पे सपोर्टेड रहेंगे। अगेन वैसे ही हमें बच्चे का नेक सपोर्ट रखना है अपने एक हाथ से, और दूसरे हाथ से थपथपा के उसको डकार दिलानी है। तीसरी पोजीशन होती है बैठे बैठे। ये हम उन बच्चों में करते हैं जो बैठ पा रहे हैं और जिनकी नेक होल्डिंग आ गई, जो अपने नेक को टिका पा रहे हैं। बिल्कुल नए न्यूबॉर्न बच्चों में हम ये बैठने वाला जो प्रक्रिया है उससे हम डकार नहीं दिलाएंगे। उसमें जो बैठे रहने वाली पोजीशन है उसमें बच्चे को बैठाते हैं और उसका चिन और नेक को अपने एक हाथ से सपोर्ट करते हैं और दूसरे हाथ को पीठ पे रख के जेंटली थपथपाते हैं। अगेन हमें ध्यान रखना है कि हम अपर बेली यानी कि पेट के ऊपरी भाग और नेक का जो पीछे का पोर्शन है उसको करस्पॉन्ड करते हुए उस एरिया में थपथपाएं, जिससे जितने भी एयर बबल जो बच्चे में आ गए हैं सकिंग के टाइम पे, दूध पीने के टाइम पे, वो बाहर आ जाए और डकार आ जाए बच्चे को। स्तन में दूध कम आता है कि नहीं कम आता है, एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी नई माओं को ऐसा लगता है कि दूध कम है इसका और उनके बच्चे को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो परेशान होती हैं कि कहीं बच्चे का वेट ना कम हो जाए इससे। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड के बाद रो रहा है, इरिटेटेड रह रहा है, उसको दिन भर में 8 से 10 बार पेशाब नहीं हो रही है, क्लियर पेशाब नहीं हो रही है, तो आपको ये तो ही आप इसको सिग्नल मानें कि आपके बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भर रहा है। जब डिलीवरी होती है तो उसके पहले दूसरे दिन बहुत कम ब्रेस्ट मिल्क आता है जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये गाढ़ा पीला दूध होता है, ये बहुत कम मात्रा में निकलता है और वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। कुछ माओं को लगता है इतना कम दूध है तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा, पर अगर बच्चा आराम से सो रहा है, पेशाब कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे का पेट भर रहा है और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एडिक्वेट आ रहा है। तीसरे दिन के बाद से सफ़ेद और पतला दूध आना शुरू होता है, इसकी मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा होने लगती है और ये बच्चे को सेटिस्फाई करता है।
जो बच्चे कितना दूध निकल रहा है आपके स्तन से, ये इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा सक कैसे कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे की सकिंग पोजीशन या लैचिंग कैसे हो रही है आपके निप्पल में, ये बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि बच्चा कितना सक कर पा रहा है। हो सकता है दूध एडिक्वेट आ रहा हो, बच्चे का पेट ना भर रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि दूध निकल नहीं रहा है, तो ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सकिंग ठीक से कर रहा हो। जब बच्चा सक करता है निपल को, तो जितने हमारे मैमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी डक्ट या नलियाँ एक्टिवेट होती हैं और उनसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो निकलता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण होता है ब्रेस्ट मिल्क निकलने का, वो होते हैं हॉर्मोन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये बच्चा जब आपके पास होता है या बच्चा रोता है, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी अपने आप दूध टपकने लग जाता है। तो इसीलिए हम उन माओं को ये सलाह देते हैं जिनको दूध कम निकल रहा है कि आप बच्चे के साथ जितना समय हो सकता है उतना समय बिताएं, बच्चे को अपने साथ रखें। अक्सर ये माएँ वर्किंग मदर्स होती हैं जो दूर रहती हैं बच्चे से, उनमें मिल्क प्रोडक्शन कम होने की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेस हैं, कुछ पैथोलॉजीज हैं जिसमें हमें जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम प्रोड्यूस होता है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर हो गए हैं बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन में, तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट मिल्क कम निकलता है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कुछ इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे केसेस में। इसके अलावा माँ को ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी डाइट कैसी है। डिलीवरी के बाद 500 कैलोरीज ज़्यादा माँ को दी जाती है, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा बना रहे। इसमें माँ को रेगुलरली दूध पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के अलावा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए। इन सब से ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है, जो मात्रा है, वो बढ़ती है। ऐसा देखा गया है जो माएँ गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हैं उनमें भी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, या फिर कभी कभी लेबर के दौरान कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनसे ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन मोमेंटरली कम होता है, यानी स्टार्टिंग में तो कम होता है बट इवेंचुअली वो ठीक होने लगता है। अगर आपको गर्भ निरोधक गोलियाँ खा रही हैं तो उसको आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, उसकी डोज कम कराएं या तो उसको स्टॉप कराएं। इसके अलावा जिन महिलाओं में पहले कोई ब्रेस्ट सर्जरी हुई है या इम्प्लांट्स डले हुए हैं, उनमें भी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम देखा गया है। इन सब के अलावा जो नई माएँ हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देना पूरे घर की जिम्मेदारी है, उनके हस्बैंड की, उनकी फैमिली की। अगर माँ को एडिक्वेट इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, एडिक्वेट एडवाइस मिलेगी, तो माँ बहुत अच्छे से अपना मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगी और बच्चे को पिला पाएगी। 6 महीने तक माँ का दूध ही सिर्फ पिलाना चाहिए बच्चे को, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। 6 महीने के बाद हमें ऊपरी आहार भी स्टार्ट करने चाहिए बच्चे के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग में वीक होता है, प्रीमेच्योर होता है। 6 महीने के बाद बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने लगता है, अच्छा होने लगता है और उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए हम ऊपर के आहार स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर के आहार का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये ना ही सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के लिए है, फिजिकल ग्रोथ के लिए, बल्कि मेंटल और न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपरी आहार में हम अनाज स्टार्ट करते हैं, जैसे गेहूं दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, दलिया ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 9 से 10 महीने में हम एग वाइट्स भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम एग वाइट देते हैं, अगर इससे कोई एलर्जी नहीं होती है तो हम योग भी ऐड करते हैं। इसके अलावा गाय का दूध भी ऐड कर सकते हैं। अनाज जैसे मक्का और बाजरा सप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आहार के साथ साथ आपको घी भी इंक्लूड करना है बच्चे की डाइट में, क्योंकि ये समय न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का यानी ब्रेन की ग्रोथ का है, जिसमें घी या फैट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए डाइट में। तो 1 चम्मच घी आपको बच्चे को डेली देना ही देना है। स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे आलू हो गया, कचालू भी होता है, फल जैसे केला, इन सबको ही बच्चे को हमको स्टार्ट करना है। स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। फलों में हमें पहले केले से स्टार्ट करना चाहिए। ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उसकी लैट्रिन को बांधता है। इसके अलावा हम लोग फ्रूट्स प्यूरी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सेब की प्यूरी दे सकते हैं, ऑरेंज की प्यूरी दे सकते हैं। विटामिन सी के लिए लेमन की 1-2 बूंदें हम बच्चे के आहार में डाल के बच्चे को दे सकते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि ये आहार देना कैसे है। तो ये आहार हम पतले फॉर्म में यानी हम लोग सेमी सॉलिड फॉर्म में बच्चे को स्टार्ट करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी कंसिस्टेंसी ना इतनी पतली होनी चाहिए जो चम्मच से गिरे, और ना इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि चम्मच से बिल्कुल फिसलने में भी प्रॉब्लम हो। तो मीडियम कंसिस्टेंसी की हमें एक डाइट बना के बच्चे को स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने कहा, फ्रूट प्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है देना। हम लोग एग इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि 6 महीने के बाद बच्चे को अब पानी देना भी बाहर का स्टार्ट करना है, क्योंकि अब हम आहार दे रहे हैं तो अब बाहर का पानी इम्पॉर्टेंट है देना। पानी भी आपको बॉईल करके देना है, बल्कि जितना भी आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे का, वो बहुत सफाई से प्रिपेयर करना है और सफाई से खिलाना है बच्चे को, क्योंकि अभी भी बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में है। तो हमें ध्यान रखना है हम जो बच्चे को खिलाएं वो बहुत सफाई से प्रिपेयर हो और सफाई से खिलाया जाए। जैसे कि हमारे पहले की महिलाएं बताती हैं, आपकी दादी नानी लोग बताती हैं, शहद देने के लिए बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं। तो शहद बच्चे को नहीं देना है स्टार्टिंग में। शहद से बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्टमक का इन्फेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एक इन्फेक्शन की एंटिटी है, ये भी शहद से देखी गई है। तो शहद अभी आपको नहीं देना है बच्चे को। आप चीनी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन आपको शुगर और सॉल्ट दोनों की मात्रा यानी चीनी की और नमक की मात्रा बच्चे के खाने में कम रखनी है। बच्चे का खाना ब्लैंड होना चाहिए, यानी सादा होना चाहिए।